सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। सुबह से दोपहर, शाम से रात, प्रदेश में क्या क्या हो रहा है जानना चाहता है हर कोई। बिहार और झारखंड की एक विरासत और प्रदेश में ही होने वाली घटनाओं की नजदीकियां हमें उत्सुक करती हैं उन खबरों की तरफ। इसलिए दोनों प्रदेश की खबरें दिन भर देखिए प्रादेशिक बुलेटिन में। अपना बिहार, जोहार झारखंड और राजधानी में सिर्फ ईटीवी बिहार झारखंड पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यंग अंदाज में। अब हम स्कूल के टीचर से बात करते हैं। हेलो मैम, आपका नाम? माय नेम इज चंद्रमुखी सिंह। मैम, वाकई में ये स्कूल तो बहुत खूबसूरत है, बच्चे काफी इसमें लाभ भी ले रहे हैं। आप बताइए कि बच्चों का जो इंटरेक्शन कैसे होता है, बच्चे आपके साथ कैसे घुल मिलते हैं, छोटे छोटे बच्चे? हम छोटे बच्चे को पढ़ाते नहीं हैं, हम एक्चुअली 10th, 11th, 12th को पढ़ाते हैं, इसलिए मेरा ये नहीं होता है। आई डोंट मिक्स विद द लिटिल चिल्ड्रन। ओके, फिर भी वो बच्चे जो आते हैं बाहर से, काफी दूर दूर से आते हैं, तो उनके साथ जब मुलाकात होती है, फिर आपके साथ एक वो फैमिली जैसे हो जाते, घुल मिल जाते, सारे प्रॉब्लम आपके साथ शेयर करते हैं। एक्चुअली व्हेन वी ट्रैवल इन द बस, देन ओवर देयर वी टीच द चिल्ड्रन हाउ टू से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एंड दैट इज हाउ वी गेट फ्रेंडली विद द स्टूडेंट। मैंने शुरू से ही आपके स्कूल में जब से बातें कर रही हूँ, संस्कृति के बारे में काफी रुझान है, काफी बताया जाता है, या जहाँ तक संस्कृति की बात हो उसमें संस्कृत ना हो तो ऐसा नहीं होता है। तो आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट के साथ बच्चों को कैसे लाभ दे पा रहे हैं? मैं संस्कृत में संस्कृत विषय को अधिक रुचिकर बनाने के लिए काफी पीपीटी का निर्माण करता हूं। उसके जरिए मैं कक्षा को रोचक बनाने का प्रयास करता हूं, और विषय से संबंधित अगर मेरे कैंपस में वो कोई एरिया हो जहां पर जाकर के अपने अध्यापन को अधिक रुचिकर बनाया जा सके, तो वहां जाकर के भी मैं बच्चों को शिक्षा देता हूं संस्कृत का, ताकि कक्षा अधिक से अधिक रुचिकर हो सके। सर, जहाँ तक बात है, आज के कल्चर में लोग हिंदी बोलते हैं और भी लैंग्वेज, खास करके इंग्लिश का तो बहुत ज्यादा मांग है, लेकिन इस दौरान में क्या स्कूल में बच्चे संस्कृत के शब्दों का उच्चारण सही तरीके से कर पा रहे हैं, और आप कितना उनका सपोर्ट कर पाते हैं? मैं उच्चारण के लिए भी कक्षा लेता हूं, जिसमें उच्चारण की बारीकियों को सिखाता हूं। और वैसे तो ये बच्चे हमारे लिए बीज के तरह हैं, इनको पुष्पित, पल्लवित और सही ढंग से सांचे में ढालना ही तो हम सभी शिक्षकों का कर्तव्य है। मैम, बताइए कि यहाँ पे जो बच्चे हैं, खास करके जो फीमेल गर्ल्स है, उसका किस तरह से आप मतलब उनके साथ किस तरह से अट्रैक्ट है आप? देखिए, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ और लड़कियों की भावनाओं को ज्यादा समझ सकती हूँ, तो मैं ये ध्यान रखती हूँ कि वो किस तरीके का फील करती, किस तरह वो फील करती हैं, और उस हिसाब से ही मेरा रिएक्शन होता है उनके लिए। ओके मैम, तो काफी दूर से आते हैं, बहुत अलग अलग जगहों से आते हैं, अलग ये माहौल बिल्कुल अलग रहता है अपना फैमिली से अलग होके। क्या एक फैमिली जैसा जो होता है वो दुलार प्यार, वो अपनापन, सारा कुछ आपके साथ मिक्सअप हो जाते हैं बच्चे? हाँ, जो बच्चे मेरे साथ मिलते हैं या मेरी क्लास में होते हैं, उन्हें मैं एकदम माँ जैसा प्यार करती हूँ, मदरली ट्रीटमेंट देती हूँ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मेरे से घुल मिल सके और अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सके और उसका सॉल्यूशन पा सके। आपका क्या मैसेज है टॉलीन वर्ल्ड स्कूल की तरफ से? मेरा मैसेज ये है कि ये बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पे कि बच्चे आकर के अपना सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, और हम सभी यहाँ पे हैं, सारे शिक्षक यहाँ पे हैं जो उनकी मदद करते हैं। बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं, साहित्य पढ़ रहे हैं, तो साहित्य यानी कि कुछ लेखन की कला भी उनमें आ जाती है। क्या बच्चों में ऐसा गुण अभी कभी आपने देखा कि बच्चे पढ़ते पढ़ते कुछ लेख ऐसा लिखा, या फिर कुछ ऐसा चमत्कार, अचानक कोई बच्चे में कोई नया अद्भुत चमत्कार हुआ है किसी बच्चे में? ये चमत्कार सभी बच्चे में तो नहीं, लेकिन किसी किसी बच्चे में होता है, जो कि लिख कर हम लोग को दिखाते हैं, जो इसमें ज्यादा रुचि दिखाते हैं, कविता लिखने में या कहानी लिखने में, और लिख के हम लोग को दिखाते भी हैं। साइंस के बारे में यहाँ पे सर नॉलेज मिल रही है, यहाँ की लेबोरेटरी भी है? यहाँ पे काफी डेवलप्ड लेबोरेटरी है, फिजिक्स की अलग, केमिस्ट्री की अलग, बायो की अलग है, काफी तो सारे प्रैक्टिकल्स भी हम लोग कराते हैं। अच्छा, तो सारी प्रैक्टिस करते हैं, सारी केमिकल वगैरह होते हैं, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, सारी प्रॉपर मटेरियल यहाँ पे लाइब्रेरी में मौजूद है? लाइब्रेरी में काफी अच्छी पुस्तकें भी हैं, और लैब में हम लोगों ने काफी केमिकल्स रखे हैं, नए इक्विपमेंट्स भी आए हैं, और बच्चों को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग हम लोग देते हैं। वो आते हैं, करते हैं और खुद सीखते हैं।
अच्छे छोटे बच्चे हैं, हर तरह से कभी ऐसा कुछ मिसप्लेस हो गया हो, कोई सा आइटम कुछ ऐसा में चला गया हो और कुछ अलग कुछ क्रिएशन ऐसा हो गया बच्चे में, कुछ नहीं ऐसा हुआ है? ऐसे हम लोग अभी तक तो वैसा होता नहीं है, बट हाँ कभी कभी एक्सीडेंट्स होने के डर रहते हैं, तो इसलिए हम लोग काफी सुपरविजन में रखते हैं और उन्हें पूरी जानकारी दी जाती है कि वो आज जाके क्या करने वाले हैं, और हम लोग एक पर्सनल देखते हैं कि वो कहीं कुछ गड़बड़ ना करे। सर आप कहाँ से और कितने सालों से इस स्कूल में हैं? मैं 4 साल से हूँ। पहले मैं 2 साल रिसर्च में था और मैं BHU का स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो मेरी रिसर्च में ट्रेनिंग हुई है। अब मैं यहाँ पे लाइफ साइंस का ट्रेनिंग देता हूँ। फ्रेंडली हैं हम लोग बच्चों के साथ, और ये डर नहीं रहता है कि ये फिजिक्स के अध्यापक है या केमिस्ट्री के अध्यापक है तो मुझे ऐसे बिहेव करना है, नहीं तो मुझे डांट पड़ेगी। हम लोग मिलते हैं, बात करते हैं, नए डिस्कवरीज के बारे में जानते हैं, साथ बैठ के न्यूज देखते हैं और हम लोग खेल खेल में सीखते हैं। अब हमारे साथ केमिस्ट्री के सर है। सर आपका नाम? रोनाल्ड जेकब। वैसे बच्चों मुझे रॉनी सर से ज्यादा जानते हैं। ओके रॉनी सर, आप बताइए कि बच्चे आपके साथ बहुत घुल मिल के पढ़ाई करते हैं और आपका नेचर भी ऐसा है कि आप सबके साथ घुल के सबको सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। केमिस्ट्री में बच्चे कितने घुले मिले हैं आपके साथ? केमिस्ट्री में जानना चाहते हैं कि क्या चीज नया कैसे बनता है, या कोई चीज अगर हम बता रहे हैं कि बोर्ड पे कि इस तरीके से उसका फॉर्मूला है तो क्या वो रियली है, तो प्रैक्टिकल देख के और सीख के उनको ज्यादा मजा आता है और तब वो समझ भी पाते हैं। तो हमारी वही कोशिश रहती है। अच्छा, ये तो रहा सर सब्जेक्ट केमिस्ट्री के। सब्जेक्ट के अलावा आपके और स्टूडेंट के बीच की केमिस्ट्री कैसी है? बच्चों के संग ये केमिस्ट्री है कि छोटे बच्चे क्लास 6, 7, 8 और 9, 10 के बच्चे मुझे बहुत ही फ्रेंडली उस तरीके से मानते हैं। बार बार कोई भी उनकी पर्सनल बातें होती है वो भी मुझसे शेयर करते हैं, क्योंकि हम लोग एक तरीके से पेरेंट्स हैं। जब बच्चे नहीं हमारे बच्चे घर से यहाँ आते हैं तो हम उनके पेरेंट्स जैसे हमें बिहेव करना चाहिए और उनकी कोई भी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो काफी फ्रेंडली है बच्चे मेरे से। थैंक यू सर। अब हमारे साथ सैला मैम है, जिनके साथ हमने पूरी स्कूल को घूम घूम के हर जगह पे जाके हर चीज को बहुत बारीकी से करीब से देखा। लेकिन मैम से जानते हैं उनकी क्या राय है। मैम हमें बताइए, स्कूल का एक सेंटेंस में बताइए कि स्कूल की खासियत क्या है। इस स्कूल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इस स्कूल को बनाने के पीछे हमारे चेयरमैन सर का जो भी मिशन था और जो भी विजन था वो उभर कर अब सामने आ रहा है। वो सारी चीजें जो उनका एक सपना था वो सोचा करते थे एंड दैट वाज द पार्ट ऑफ द प्लान, वो हम लोग बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट कर पा रहे हैं और वो सबसे बड़ी खासियत इस स्कूल की है। लेकिन अब हम जानना चाहेंगे कि और एक्टिविटीज में यानी स्पोर्ट्स के बारे में क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे? स्पोर्ट्स फैसिलिटी के बारे में तो आप जो सोच सकती हैं और जो आपने देखा है वो सारी फैसिलिटी स्कूल में है। और सिर्फ फैसिलिटीज ही नहीं है, हर एक एक्टिविटी के लिए हमारे पास ट्रेन्ड कोचेस हैं जो बच्चों को एक्टिविटी के लिए ट्रेन करते हैं और हम लोग ये इंश्योर करते हैं कि बच्चे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल या इंटरनेशनल लेवल एक्सपोजर उनको मिले। थैंक यू मैम। अभी हमने बातें की टीचर से, उनके स्टूडेंट के बारे में बहुत कुछ जाना, लेकिन अभी स्पोर्ट्स के बारे में जानना बाकी है यंग अंदाज में। तो लेते हैं यहाँ पे छोटा सा ब्रेक। पेश है नया अल्फा बॉक्सर स्ट्रॉबेरी। ये टफ है। देखिए ETV बिहार झारखंड सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 827, एयरटेल पर चैनल नंबर 287, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 164, बिग टीवी पर चैनल नंबर 417, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 778। देखिए आपका अपना चैनल। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है यंग अंदाज में। यहाँ बहुत सी एक्टिविटीज है, लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाना चाहते हैं यहाँ की हॉर्स राइडिंग पे। चलिए मेरे साथ। ये हॉर्स को देख के मैं तो बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ, लेकिन इसमें चढ़ने का भी दिल कर रहा है, लेकिन कहीं न कहीं डर भी लग रहा है। तो चलिए देखते हैं और हौसला आप दीजिएगा, ट्राई करती हूँ। हाँ, कहा
जाता है कि हिम्मत करने वालों के ऊपर मतलब मदद करता है। और आपका साथ है तो मैंने तो चढ़ लिया, काफी मजा आ रहा है। और मैं कहूँ तो अगर मौका मिले इस तरह से हॉर्स में चढ़ने का तो बिल्कुल आप भी तैयार हो जाइएगा। यंग अंदाज के अंदाजों को और भी हम दिखाएंगे, लेकिन अभी बहुत मजा आ रहा है। कुछ दिन में एंजॉय करते हैं, फिर मिलती हूँ। चल धन्नो। दोस्तों बहुत मजा आया, लेकिन वाकई में जो लोग हॉर्स राइडिंग करते हैं उनसे वाकई में जाके मिलते हैं कि वो कैसे प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन मेरी शुरुआत बहुत अच्छी रही, मैं आगे चल के बहुत अच्छा हॉर्स राइडिंग करने वाली हूँ। तो आइए हमारे ट्रेनर से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि हॉर्स राइडिंग करने में किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। सर, आप पहले हमें ये बताइए कि हॉर्स राइडिंग में बच्चे तो सीख रहे हैं और आपको प्रॉपर गाइड कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले मुश्किलें आती है, तो कैसी मुश्किलें पहले आती है? मुश्किलें छोटे बच्चों को हॉर्स पर माउंट होने की आता है, लेकिन वो माउंट होने में उनको काफी परेशानी होती है। तो उनको माउंट की पहले शिक्षा दे, सबसे पहले इनको इंट्रोडक्शन, हॉर्स इंट्रोडक्शन के इंस्ट्रक्शन दी जाती है, क्या क्या इनके लिए बचाव है, कैसे कैसे इनको बचाव किया जाता है, वो सब बातें इनको बताया जाता है। बेसिक किया जाता है पहले, वॉक, ट्रोट, उसके बैलेंस एक्सरसाइज, ये सभी इनको सिखाया जाता है। और सर ये भी बताइए, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं काफी अलग अलग तरह के हॉर्स है, लेकिन कोई छोटे हैं, कुछ ऊंचाई में है, तो हर वैराइटीज के बच्चे भी हैं, तो किस एज से स्टार्ट करने में सहूलियत होती है? ये 4 क्लास 5 क्लास के बच्चों को राइडिंग कराने से अच्छा होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे एक न्यू फ्रेंड से, उनसे बात करते हैं। आपका नाम? आकाश कुमार। आकाश, हमें बताइए कि आप तो करते हैं डेली प्रैक्टिस, लेकिन सबसे पहले आपको डर कभी लगा था? हाँ, जब मैं शुरू में ज्वाइन किया था तब लगा था मुझे डर। अभी कितने टाइम हो गया आपको प्रैक्टिस किए हुए? 2-3 साल। तो अभी बहुत अच्छे से आप सीख लिए हैं। प्रॉपर वे से आप हॉर्स को लेके मतलब जहाँ भी मूव करना हो पूरा हैंडल कर लेते हैं? हाँ, कर लेते। और आप बताइए कि बहुत से यहाँ पे हॉर्स है, लेकिन सबसे पहले जब आपने शुरुआत किए थे, जैसे कि हम लोग साइकिल भी सीखते हैं तो गिर जाते हैं, तो आप कभी जब चढ़े तो वाकई में गिरे थे क्या? नहीं गिरे थे। आप बताइए आपको सबसे ज्यादा मजा कैसे आता है, स्लो वे में चलना या फिर बहुत फास्ट में चलना? फास्ट में चलना पड़ता है। तो आप उसको कैरी कैसे करते हैं? अचानक से फास्ट हो गया, फिर उसको अपने कंट्रोल में कैसे लाते हैं? राज खींचते हैं, फिर धीरे स्लो हो जाता है। कितने साल से सीख रहे हैं? 2 साल से। शुरुआत के दौर में कुछ मुश्किलें आई थी आपके? थोड़ी बहुत आई थी। अभी क्या कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, अब थोड़ा बहुत नहीं है। चलिए आगे और कुछ एक्टिविटीज के और बढ़ते हैं। हॉर्स राइडिंग के बाद हम आप पहुंचे हैं अब स्विमिंग पूल के पास, जहाँ पे स्टूडेंट काफी मस्ती कर रहे थे। देखते हैं क्या अंदाज है उनका, उनसे बातें करते हैं। हेलो फ्रेंड, आपका नाम? राहुल। अच्छा राहुल, आप यहाँ पे कितने दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हैं स्विमिंग की? 1 साल से। 1 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप बताइए कि प्रैक्टिस के दौरान आपको सांस लेने में पानी के अंदर में किस तरह की सावधानी रखनी पड़ती है? वही सिर्फ 1-2 मिनट के अंदर अगर निकल पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर। और एक फ्रेंड साथ में, उनसे बात करते हैं। हेलो, आपका नाम? आर्यन। आर्यन, काफी दिनों से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं स्विमिंग की, तो आपका क्या एम्बिशन है? लगता है आगे चल के स्विमर बनना है क्या? हाँ, ऐसे ही कुछ हॉबी में। ऐसा ही हॉबी है? अच्छा, ये हॉबी था, अभी मतलब ये पूरा जुनून बन गया कि हमको अच्छी तरह से परफेक्ट बनना है। यस। तो क्या क्या तैयारी करते हैं आप इसके लिए? पूरी तरह से कितना टाइम देते हैं? प्रॉपर कितना टाइम देते हैं? प्रॉपर 1 पीरियड। आप कितनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हैं स्विमिंग का? मैं 3 साल हो गया। 3 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो ये आपका स्कूल में ये फैसिलिटी है इसलिए कर रहे हैं या फिर आपको स्विमिंग में कुछ करने का इरादा है? मुझे इरादा नहीं है, लेकिन मुझे स्विमिंग करना बहुत अच्छा लगता है। आपका नाम? रोहित। रोहित, आप ये कांप क्यों रहे हैं? ठंड लग रही है। आपको ठंड लग रही है, यानी आपको स्विमिंग का बहुत ज्यादा मतलब प्रैक्टिस में आप नहीं रह पाते हैं क्या? यस। तो मतलब शौक की तरफ से कर रहे हैं, मतलब हॉबी आपका? यस मैम। ओके, काफी स्टूडेंट्स हमने बातें की, काफी मस्ती के साथ स्विमिंग कर रहे हैं, लेकिन स्विमिंग का तो मजा हमने देखा और अभी कर ही रहे हैं। लेकिन चलिए हम चलते हैं बास्केटबॉल की ओर और देखते हैं कि वहाँ पे बच्चे कैसे मस्ती कर रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, अब आपको देख के पता चल गया होगा कि हम कहाँ पे आ गए। बिल्कुल आपने सही सोचा है कि अब हम आ गए हैं यानी बास्केटबॉल की फील्ड में, और मेरे हाथ में ये बॉल देखे तो वाकई ये अनुभव हो रहा है। लेकिन चलते हैं, हमारे फ्रेंड्स लोग कितनी मस्ती कर रहे हैं, कैसे खेले, चलिए मैं भी उनके साथ खेलती हूँ, थोड़ा सा बातें भी करती हूँ। ओके फ्रेंड्स, आपका नाम? मोहम्मद शाहरुख। शाहरुख,
आपको कुछ याद आया? बास्केटबॉल और शाहरुख। चलिए आपको काजल की भी याद आ जाएगी। बिल्कुल सही कह रही हूँ मैं। कुछ कुछ होता मूवी में इसी तरह से मस्ती के साथ खेले थे और शाहरुख हमारे साथ है तो बातें करते। कितनी देर प्रैक्टिस करते हैं? ये हम लोग शाम में 4 से 5 प्रैक्टिस करते हैं स्पोर्ट्स के समय। अच्छा, तो आप ये जो प्रैक्टिस करते हैं, वाकई में शाहरुख बता रहे कि प्रैक्टिस आप करते हैं, तो ये हॉबी है या फिर आगे चल के कुछ करना है बास्केटबॉल को लेकर? हॉबी अभी, और बास्केटबॉल को लेकर भी कुछ करना है आगे जाके। आप ये बताइए, बॉल है बास्केटबॉल, काफी बॉल होता है, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं और ये बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है। ये बास्केटबॉल की खासियत बताइए, इसमें क्या होता है? इसमें बाउंस बहुत ज्यादा है और बास्केट करना आप जैसे देख सकते हैं कुछ ज्यादा ही छोटा बास्केट है तो बास्केट करना भी मुश्किल होता है, पर बहुत अच्छी है। कभी कभी हाथों में चोट लगती है पर मजा बहुत आता है। आप प्रैक्टिस डेली करते हैं या फिर कभी कभी? डेली करते हैं। डेली करती है। हॉबी है या फिर कुछ करना है बास्केटबॉल से? दोनों हॉबी भी है और हॉबी को अपना प्रोफेशन में बनाना है। मतलब आगे चल के कोशिश है कि ये प्रोफेशनल में कुछ हो जाए, तो इसके लिए प्रॉपर आपके ट्रेनर गाइडिंग जो भी आपको दे रहे हैं उसका कितना आप मतलब ले पा रहे लाभ? मेरे हिसाब से तो हम 100% ले रहे हैं। कुछ नियम होते हैं, सभी गेम्स के अपना अपना नियम होता है, और आप बताइए कि ये बास्केटबॉल के क्या रूल है? बास्केटबॉल के यही रूल है कि बास्केटबॉल में कहीं से ही इस लाइन के कहीं से ही बाहर मारने से हमें 3 पॉइंट मिलता है और इसके अंदर से कहीं से ही मारने में 2 पॉइंट, और अगर कोई फाउल होती है तो यहाँ से हमें शूट मिलता है 2 शूट्स, नहीं तो 1 शूट, नहीं तो 3 शूट, और पर शूट पे 1 पॉइंट मिलता है। और अलग अलग तरह की रूल्स होती हैं, जैसे टैपिंग हो गई, फिर लॉन्ग शूट हो गया, यही सब। बास्केटबॉल का जो ग्राउंड है ये देख रहे बहुत कलरफुल है, कहीं येलो है, कहीं ग्रीन है, कहीं ब्लू है। इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब हो सकता है? जब कोई भी फाउल करता है इसके अंदर तो यहाँ पे येलो से शूट लिया जाता है। ये इसके बाहर से करेंगे हम लोग तो 3 पॉइंटर मिलेगा, और ये सब से करेंगे तो 1 पॉइंट मिलेगा और 2 पॉइंट मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था बास्केटबॉल, और बास्केटबॉल के बारे में काफी नॉलेज हमने लिया और देखा भी। स्टूडेंट काफी मेहनत कर रहे हैं, वाकई में इनकी मेहनत रंग भी ला रही है। और इसी के साथ यंग एनर्स को यहीं पे समाप्त करते हैं। आज का प्रोग्राम आपको कैसा लगा इसके लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है etvyoungandaz@gmail.com। ओके फ्रेंड्स, इसी के साथ यंग अंदाज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। टाटा, बाय बाय। Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. Everyone repeat. And on his farm he had a cow, E-I-E-I-O. With the moo-moo-ya, with the moo-moo-ya, da-moo, da-moo, and da-moo, E-I-E-I-O. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखते रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड